ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो प्रश्नों को भी लेंगे, साथ में अगर समय बचा तो एक भागवतम का एक श्लोक भी ले लेंगे। तो दो प्रश्न थे, एक जुगेश प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था और एक दिनेश चंद प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, जो इसके सब्जेक्ट में हमने डाल दिया है। तो दिनेश चंद प्रभु जी का प्रश्न ये था कि जब गोलोक धाम में सब के सब आध्यात्मिक हैं, यानी सारी आत्माएं आध्यात्मिक हैं, तो फिर क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से उनको नीचे आना पड़ता है? यानी क्या वो भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं या क्या होता है ना, जिसकी वजह से नीचे आना पड़ता है? तो पहले मैं इस प्रश्न को लूंगा, तो फिर उसके बाद में जो है आपको फिर जुगेश प्रभु जी का प्रश्न लेंगे। तो अब यहाँ एक कंट्राडिक्शन है, यानी एक तरफ भगवान क्या कहते हैं, भगवान जो कहते हैं उसके लिए अगर आपके हाथ में भगवत गीता है, क्या सभी के हाथों में अगर भगवत गीता है तो भगवत गीता ओपन करिए और उसमें 8.16 को ओपन करिए। 8.16 8.16 में क्या भगवान बोलते हैं? कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका, यानी ब्रह्म लोक तक सारे लोग जो हैं, पुनः आप वर्तिनः अर्जुन, यानी वहां से वापस कोई आ सकता है। यानी यहां से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक जो भी लोग हैं वहां से कोई भी वापस आ सकता है। लेकिन माम पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। साफ साफ भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे यहाँ पे आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अरे अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो पहले ही आपके पास आत्मा जो थी सब आपके पास ही तो थी। आप ही कह रहे हैं कि आपके पास सारी आत्माएं कैसी थी? आपके गर्भ में रहती हैं। भगवान कहते हैं ना, उनके गर्भ में सारी आत्माएं रहती हैं और वो सब फिर बाहर जो है जब काल आता है तो वापस आ जाती है, फिर से दिखने लगती, प्रस्तुत हो जाती है। तो अव्यक्त से व्यक्त भाव में प्रेजेंट होती है, ये कह सकते हैं। अव्यक्त अवस्था में रहती हैं, जब सृष्टि का निर्माण होता तो वो व्यक्त हो जाती है। तो कहते हैं तो अभी तो आपके पास ही तो आत्माएं थी, अब वो सब आत्माएं इतनी है, अगर उन्होंने क्या किया और आप बोले गोलोक से कोई वापस नहीं आता, साफ साफ बोले कि देखो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता वो कभी जन्म नहीं लेता, पुनर्जन्म न विद्यते, नहीं लेता। अरे तो फिर सच क्या है?
सच यही है जो भगवान बोल रहे हैं, पता है आपको। शास्त्रों में आप खोज के निकाल लीजिए, शास्त्रों में सारे शास्त्र खोज के निकालिए कि क्या भगवान के धाम से कोई आया तो आपको एक मिलेगा जय और विजय। ये नहीं मिलेगा कि ये दोनों नीचे आए थे, वो भी भगवान क्या कहते हैं, मेरी इच्छा से। बहुत दिन हो गए आराम करते करते, लग रहा था कोई लड़ाई करने का मौका मिले, कुछ ऐसा मौका मिले कि मैं थोड़ा सा कोई अच्छा बिल्कुल युद्ध करने का भी, भगवान को भी तो युद्ध करना है ना। अब गोलोक धाम में जो लोग हैं भगवान उनसे थोड़ी लड़ाई करेंगे वहां तो केवल प्यार से रहते हैं, अपने घर में परिवार की तरह सब रहते हैं। गोलोक तो उनका अपना घर है, तो उनको कुछ लड़ाई करने का मूड हुआ तो क्या करेंगे। उनको लगता है कोई ऐसा जो है जाए नीचे जो अपनी पार्षद वगैरह हो, लड़ा के थोड़ा लड़ने का भी मजा ले लेंगे। जैसे कभी कभी आप पिता अपने पुत्र से लड़ाई करता है ना, कैसे आओ पंजा लड़ाते हैं, आओ देखे कुश्ती करते हैं, है ना। अंत में क्या होता है, कभी कभी पिता उसको हराने की एक्टिंग करता है, कभी कभी पिता उससे हारने की एक्टिंग करता है कि नहीं। कई बार आपने जो लोग जिनके पास ये बच्चे हैं वो सब जानते होंगे कि अपने बच्चों से सभी पिता कुश्ती कर लेते हैं एक बार। अब कुश्ती कर करके वो दिखाते हैं कि देखो देखो अरे तुम बहुत ताकतवर हो गए, तुम मैं तो हार गया ले। इसका मतलब तो ना कि पिता हार गए, पिता हारने की एक्टिंग करते हैं। तो भगवान कभी कभी ऐसे हारने की एक्टिंग करते हैं तो उनको रणछोड़ बोल दिया जाता है कि देखो रणछोड़ है। और कभी कभी जो है वो तो सब बाकी तो उनके लिए क्या है, जो भी जीवे कहते मैं सबके हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में हूँ, बस वहीं से बैठ के स्विच बोल दिया तो पंचर हो गया सबका हृदय, वही डेथ इमीडिएटली, है ना, कोई दूसरा टेंशन ही नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे धाम में अगर माम उपेत तो कौन तया पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता, इसका मतलब भगवान सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। तो फिर ये इतना सृष्टि निर्माण होना, आप कहते हैं इतना सब कुछ क्यों। भगवान को वैरायटीज चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, वैरायटीज पसंद है। कहते थोड़ा चलो वैरायटी हो जाए। जैसे आपके घर में कभी आप आलू लेते हैं, टमाटर लेते हैं, अलग अलग सब्जियां लेते हैं, अलग अलग सामान लेके आते हैं, तो कभी आप आलू टमाटर बनाते हैं, कभी उसी आलू को सैंडविच बना लेते हैं, कभी उसी आलू को कुछ और बना लेते हैं, आलू के समोसे बना लेते हैं। यानी आपको वैरायटी आपको ही पसंद है ना। तो जब आपको वैरायटी पसंद है तो भगवान कहते हैं देखो ये सब मेरे सोल्स हैं यहाँ बैठी हुई हैं, चलो भी चल कर नीचे चल के किसी को कच्छ बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, चलो थोड़ा सा खेलते हैं, थोड़ा बहुत खेल करेंगे भगवान को सब थोड़ी थोड़ी वैरायटीज पसंद होती है। क्योंकि भगवान के धाम में जाकर के ये ईर्ष्या वगैरह रह ही नहीं सकता, क्योंकि ईर्ष्या वगैरह सब यहाँ से है, सब कुछ भौतिक जगत के अंदर ही रहता है। वहां पे ईर्ष्या नहीं है कि भगवान से किसी ने ईर्ष्या कर ली। तो आप क्या है, लेकिन भगवान ने हर जगह कर्म, तो अब इसमें एक तत्व क्या है, कभी कभी आप सुनते होंगे कि ईर्ष्या होता है भगवान से, ये होता है। भगवान ने सबको कर्म करने के लिए एक छोटा सा कर्म, मतलब बहुत छोटा सा अधिकार दे रखा है। ठीक है, तुम पूरे टाइम सेवा करो, 5 मिनट घूम के आ जाना। आप बोलते ना, अगर आपका एम्प्लॉय होगा, ठीक है तुम थोड़ा सा घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाकी काम कर लो। बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक पढ़ लिया काफी, जाओ थोड़ा सा बाहर थोड़ा खेल के आ जाओ। तो थोड़ा सा जो कर्म करने की जो इच्छा दी है, जो कर्म करने की जो फ्रीडम है, उसी से ये चीज पैदा होती है कि मैं जो है ये करूं, या मैं भगवान से ईर्ष्या कर लूं, या मैं भगवान की सेवा कर लूं, या ये सब है। तो जो भगवान की ईर्ष्या, तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि भगवान से जो ईर्ष्या करता है उसको भगवान कहते हैं कभी भी वो मुझे, आप एक बार 18.68 खोलिए, 18.65 खोलिए जरा, 18.65 खोलिए, देखिए बता दूंगा आपको। 18.65 की जगह 68, मैं सही पहले सही बोला था, 18.68 खोलिए, 68। उसमें क्या मिलेगा आपको, या इदम परमं गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। जो भक्त क्या करते हैं, कहते जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास धाम को वापस आएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता था इसमें, 67 एक्चुअली, 68 मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, प्रभु जी के लिए जो प्रश्न का उत्तर है ना, जुगेश प्रभु जी का प्रश्न का उत्तर वो है तो लेकिन ये 67 है, तो उसको देखिए, इदम ते नाथ पस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुश्रूषवे वाच्यम न चा माम योऽभ्यसूयति। मतलब यह है कोई गान उनको कभी मत बतलाया जाए जो ना तो संयमी है,
न एकनिष्ठ हैं, न भक्ति में रत हैं, न ही जो मुझसे द्वेष करता है। अब आप अपनी क्वालिटी देख लीजिए, क्या आप संयमी हैं? अरे प्रभु जी संयमी तो बिल्कुल नहीं है, जो मर्जी आती खा लेते हैं, जो मर्जी आती पी लेते हैं, मंदिर की जगह पब चले जाते हैं, संयमी तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या आप एकनिष्ठ हैं? केवल भगवान ही कृष्ण भगवान है और कोई नहीं है? अरे नहीं, तो कभी कभी तो मैं इनको भी पानी चढ़ा देते, उनका भी भजन कर देते, वही भी कर लेते हैं। अच्छा, क्या आप भक्ति में रत हैं? भक्ति में रत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम दिन भर नौकरी करते हैं, ये काम करते हैं। क्या भगवान से द्वेष करते हैं? हाँ, यही काम है जो भी हम शायद नहीं करते, द्वेष करने का। तो भगवान ने ये जो क्वालिटी दी है ना, ये कलयुग में आते आते भगवान को पता था कलयुग में आते आते सब चीजें नहीं होंगी। तो प्रभुपाद जैसे लोग आए, प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सबको बताओ ये वाली बात, क्योंकि उनमें से कई ऐसे भक्त होंगे जो ये सुन करके, क्योंकि भगवान से तो हमारा संबंध गहरा है ना, तो भगवान से संबंध गहरा है तो सुन करके हम भगवान को जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो हो सकता है प्यार करने लगे। ऐसे ही तो भक्त बनते हैं, है ना। इसलिए बोला गया कि सबको बताना चाहिए, प्रभुपाद जी ने बोला। तो उसी में से निकलते हैं। बाकी जो ईर्ष्यालु होते हैं खुद ही चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो ईर्ष्यालु उनको ना बताएं, क्योंकि उनको तो 84 लाख को क्यों साफ साफ बोला है, क्योंकि अगर देखो उनको भी बता दिया, वो खूब खींचते रहे तो क्या होगा? दो चीजें होंगी। पहला, आप उनसे बोलेंगे देखो नहीं तुम्हें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, वो कहेगा अरे तुम्हारा कृष्ण कुछ नहीं है। इससे क्या होगा? एक तो उसने बोला, एक आपने उसको बोला, ऊपर से उसने बोल दिया तुम्हारा कृष्ण कुछ नहीं है, तो उसको और गिर गया वो। फिर और समझाओगे तो और बुराई करेगा तो और गिर जाएगा। फिर हो सकता है वैष्णव को गाली देने लगे तो और वैष्णव अपराध लग जाएगा। इतना सब कुछ होने लगा तो बिल्कुल नीचे गिरते गिरते तो बिल्कुल इतना नीचे गिर जाएगा कि पाताल लोक में भी जगह नहीं उसके लिए। तो फिर इसलिए जैसे ही कोई देखे कि व्यक्ति ने सामने वाला कृष्ण की बुराई कर रहा है या गलत बोल रहा, चुप हो जाना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप उसको और उकसाएंगे ना, और उकसाएंगे तो वो क्या होगा कि इतना अपराध करता चला जाएगा कि और फंसता चला जाएगा। आप उसको मुक्त करना चाह रहे हैं और वो फंसता जा रहा है। इसलिए बुद्धिमानी का यहाँ पे सहारा लेना पड़ता है। तो कहते हैं कि जो है, तो इसलिए फिर अगर आप एक बार देखिए 15.6 खोलिए, तो 15.6 यानी जो ईर्ष्यालु उनका गोलोक में कोई जगह नहीं है, तो ईर्ष्यालु लोग गोलोक जाएंगे नहीं, जब गोलोक पहुंचेंगे नहीं तो ईर्ष्या करके वापस आएंगे नहीं। एक और 15.6 ओपन करिए आप लोग। इसी प्रभु जी आपके के लिए मैं आपका अलग अलग रेफरेंसेस बता रहा हूँ। 15.6 में आप देखेंगे, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं गप मम। कहते मेरा धाम में न सूर्य है न चंद्र, प्रकाश के लिए इन सब की जरूरत नहीं है। चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्षा, उससे चिंतामणि नामक ऐसे पत्थर लगे हैं जिससे खूब प्रकाश निकलता है, मुझे सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। कह अच्छा, फिर कह ना वहां पे मुझे अग्नि चाहिए बिजली के लिए, ना ही बिजली चाहिए प्रकाश के लिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर के कोई वापस भी नहीं आता। तो प्रभु जी मतलब आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। आपने पूछा था वहां से लोग वापस कैसे आते, भगवान साफ साफ कह रहे हैं वहां जाके कोई वापस नहीं आता। आते कब हैं? जब भगवान कहते हैं जाओ, अब गुरु महाराज लोग यहाँ पर आए हैं, वो सब तो मुक्त अवस्था है, वो क्यों यहाँ पर आए हैं? हम सबको मुक्ति करने के लिए आए, हम सब पहले आए। तो इस विषय में बहुत सोचना नहीं चाहिए। मैं फाइनल आंसर बताता हूँ, हम कैसे आए, वो कहना किसी को बीमारी थी, अरे बीमारी कैसे आई, क्या आई, इसमें विषय की चर्चा करने से अच्छा है कि उसको दवाई देके ठीक कर दो है ना। अब वो कैसे आया, क्यों आया, इसी में चर्चा कर पता चला वो तो मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो हमारा जो विषय है ये चर्चा का विषय कभी नहीं होना चाहिए कि भगवान के धाम से क्यों आए, क्योंकि भगवान की प्लानिंग है। इस सृष्टि में दिनेश चंद्र प्रभु आएंगे जो इस समय गौ गोविंद सेवा परिवार के हिस्सा बनेंगे, जो सबके नाम का प्रचार करेंगे और बिल्कुल पूरे विश्व में इसका नाम का प्रचार करेंगे, तो लोग नाम का क्या उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। ये सब भगवान की प्लानिंग है। तो हमें पता नहीं भगवान क्या प्लान कर रहे हैं, इसलिए बहुत सोचना ही चाहिए। अब आ गए हैं तो क्या करना है, गुरु और शास्त्र बता रहे हैं, हमको उनको लेकर के फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है, तो इसलिए भगवान की बातों में हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो चला गया वो वहां धाम से वापस नहीं आएगा, है ना। तो जो उससे कोई वापस नहीं आएगा, चिंता मत करिए। इसलिए गोलोक धाम जाइए, निष्फिक्र होके जाइए वापस आने की टेंशन न लीजिए। अब जो है भगवान ये भी तो बोलते हैं ना, मैं वांश 15.7 ओपन करिए आप। 15.7 में देखिए, बगल वाला है, मम वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। अरे मेरा ही जीव है ये, अरे मैं चाहता हूँ वापस आ जाए। यहाँ संघर्ष कर रहा है किससे? इंद्रियों से, 6 प्रकार की इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। तो जो है
इसलिए अच्छा, तो माता जी बोले, शशि बाला माता जी, जब वहां सूर्य है ना चंद्रमा लगातार प्रकाश है तो दिन रात का पता कैसे चलेगा? माता जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। वहां ना जो है जब सूर्य ढकता नहीं है तो जो है, और हम लोग क्या सोचते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि लगता है सूर्य छुप गया, रात को जो है सूर्य लगता है चला गया, हम ऐसा सोचते हैं। सूर्य जाता नहीं, हमारी पृथ्वी घूम जाती है माता जी, सूर्य तभी भी बना रहता है। लेकिन वहां पर क्या है, मैंने बताया ना, गोलोक में एक ही चीज है, वर्तमान, न पास्ट है ना फ्यूचर है, केवल वर्तमान है, आनंद ही आनंद, क्योंकि वर्तमान में ही आनंद है। और कलयुग में क्या है, मैंने बोल दिया वो पास्ट हो गया। अभी जो मैंने बोला, अभी आपने सब प्रभु, अभी आपने जो बोला था 5 सेकंड पहले, और 2 सेकंड बाद मैं क्यों क्या बोलूंगा, तो कलयुग में केवल पास्ट है या फ्यूचर है, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आनंद नहीं है। हम पास्ट से की वजह, कर्मों की वजह से पछताते रहते हैं और भविष्य की वजह से चिंता करते रहते हैं, इसलिए हम लगातार दुखी रहते हैं। और गोलोक में क्या है, वहां पे केवल प्रेजेंट है, वर्तमान है, ना भूत है ना भविष्य है, वर्तमान है। तो वहां पे इसलिए सूर्य चंद्रमा की वो रात और दिन का टेंशन नहीं है, वहां किसी की उम्र बढ़ती नहीं। जब रात गुजरेगा तो उम्र बढ़ेगी, वहां सब जो 16 साल का वो 16 ही साल का है। किसी की उम्र नहीं बढ़ती, सब दिव्य रहते हैं। इसीलिए फिर जो है आपने देखा कि भगवान इसीलिए कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है। 18.65 बोलिए, 18.65 में भगवान क्या बोलते हैं, आप देखिए, मैं आपको पूरा भगवद गीता घुमाए पड़ा हूं, सब भगवद गीता रख के बैठा करिए अपने साथ। 18.65 भगवान क्या कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अगर जन्म ले लिया है, आ गए हो, तो कहते हैं अगर आ गए हो तो सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, है ना, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे, 100%, है ना, पक्का ही आ जाओगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर बहुत पछताओगे, पछताना पड़ेगा। तो जो है इधर कहते हैं भगवान, आप जो है ये अब हम जोगेश प्रभु का अगला प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि आपका प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। दिनेश चंद्र प्रभु, जोगेश प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि अगर हमें किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी को कोरोना हो गया और हमने उसके लिए जपा सेशन रखवा दिया, उसको हमने वो बिल्कुल उसके लिए खूब प्रार्थना कर दी, और अंत में क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है जब ठीक हो गया तो उसने क्या किया कि जो है जब ठीक हुआ तो उसने दारू पीना शुरू कर दिया, मांसाहार करना शुरू कर दिया। तो जो है ये इस तरह से पूरा, जब इस तरह से मांसाहार शुरू कर दिया तो क्या उसका पाप हमें लगेगा क्या? अंजलि माता जी ने पूछा है, प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी, हम लोग तो 16 माला करते हैं, हमारा तो उद्धार हो जाएगा, और जो अदर लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा? उनको आप जब माता जी ट्रेनिंग देंगी, उनको समझाएंगी कि आप भी 16 माला करो तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। आता हूँ इसमें और ज्यादा अच्छे से आता हूँ, लेकिन पहले मैं जोगेश प्रभु का प्रश्न ले लूँ। तो उन्होंने बोला कि जो है अगर मैं किसी करता हूँ तो प्रभु जी आपके लिए एक बढ़िया उदाहरण मैंने सोचा है कि आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति जो कैदी होता है, जेल में होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो सरकार क्या करती है, उसको मरने देती है? नहीं, उसका इलाज कराती है ना। इलाज कराने में और बाद में जब वापस ठीक हो जाता है तो वापस फिर से चोरी करता, डकैती करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को उसका पाप लग रहा है। तो जो है कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर आपने किसी के लिए प्रार्थना करी तो उतनी देर के लिए उसका उद्धार हो गया प्रभु जी। इसीलिए मैंने बोला था वो आपके लिए श्लोक है, जो आपका जो है 18.68 आपके लिए प्रभु जी, उसमें साफ साफ लिखा है, या इदम परमम गुह्यम, जो मेरे इस गुह्य बात को बताता है और वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। आप भगवान की इस बात को बताते हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है तो एक ही सहारा है, भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहिए, यही एक सहारा है। इस सहारे को लेकर के जब आप बोलेंगे, और तो लोगों के कान में क्या पड़ा, ये गुह्य बात है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, सबको पता नहीं चलती, छुपी हुई बात है, ये केवल भक्त जानते हैं, वही बताते रहते हैं लोगों को। तो आपने जैसे लोगों को बताया तो कहते हैं कि अगर आपने लोगों को बताते तो भगवान कहते हैं आप शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे और अंत में आप भगवान के पास जाएंगे। इसलिए जब आप किसी को बताते हैं और या उनके लिए प्रार्थना करते हो तो चिंता ना करिए, उसके बाद वो क्या कर रहा है उसका कर्म है, आपने अपना काम अच्छा कर दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी को पैसे दे दिए, जैसे दान देना होता है ना, तो ये सोच के दे दिए आपको उस पैसों का यूज वो मांसाहार करने में ना कर रहा हो,
उसके लिए दुआ मांगिए, पैसे मत मांसाहार के लिए दीजिए। ठीक है, कई बार लोग होते हैं, प्रभु जी मैं ऑफिस की पार्टी में गया, लोगों ने मुझसे पार्टी मांग ली, लेकिन क्या करें, उधर सब कुछ ऑर्डर करना पड़ा, ये सब कुछ वहाँ वो क्या बोलते हैं बुफे सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ जाकर के लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं मेरी पार्टी से, वेज भी खा रहे हैं। तो हमने कहा ऐसी जगह लेके जाइए ना जाके और वेज मिलता हो, नॉनवेज खिलाएंगे तो पाप के भागीदारी तो बनेंगे ही आप, है ना। तो इस तरह से प्रभु जी, तो इसलिए आप चिंता ना करिए। अब माता जी ने जो प्रश्न पूछा इसमें जस्ट नाउ अभी कि उनका उद्धार कैसे होगा जो लोग जो है जपा भी नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो माता जी बिल्कुल सही बात है आपका, जो 16 माला जप नहीं कर रहे हैं और जो लोग जो है भगवान के लिए नित्य सेवा नहीं कर रहे हैं। कई लोग होते हैं कहते हैं मैं सुबह उठता हूँ और मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं उस तौर तो भगवान को प्रणाम करता हूँ, एक बस धूप घुमाता भी नहीं हूँ, धूप लगा के चला जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं ना नमस्कुरु, है ना, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान कहते हैं अगर कोई इतना भी करता है ना, आप 12वां अध्याय पढ़िए, 12वें अध्याय में भगवान ने बहुत छूट दी है। इस वाले आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 12वें अध्याय में बताता हूँ। 12वें अध्याय में आप जाइए जरा। तो जो है आप 12वें अध्याय के में केवल और केवल 20 श्लोक हैं, है ना। तो जो है वो भगवान इसमें बहुत अलग अलग तरीके से बताया है कि कौन व्यक्ति किस, अगर ये नहीं कर सकता तो ये करे, ये नहीं। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप 12वां अध्याय पूरा पढ़िए, कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये अध्याय जो है, इस अध्याय में क्या है कि आपको इसमें भगवान ने अलग अलग तरीके से बताया है कि आपको क्या इस समय पढ़ना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, और कि मतलब अगर ये नहीं कर सकते तो यही करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, कुछ नहीं कर सकते तो जो लक्ष्मी कमा रहे हो उसको त्याग करो, कर्म के फल का त्याग करो। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो भी आप जो है भगवान के लिए, भगवान के धाम, भगवान के कल्याण के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आप ऐसे जगह जन्म लेंगे जहाँ पे आपको भक्ति करने का मौका मिलेगा। तो जो है इसमें आप देखिए 15वां अध्याय भी है, 12वां अध्याय भी है, ठीक है, ये सब अध्याय पढ़िए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी माता जी। फिर मैं कभी इन अध्यायों को ले लूँगा, ठीक है। तो अभी अपने पास 5 मिनट बचे हैं, मैं 5 मिनट में आपको एक चीज़ बताता हूँ। कोई कुछ और है क्या? सिर्फ 16 माला से उद्धार हो जाएगा, मैं तो 27 माला करती हूँ। तो माता जी आप 27 माला करती हैं तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो माता जी तो अच्छा, ये शशि बाला माता जी ने बोला है, ठीक है माता जी, तो वही करें। तो आप 27 माला करती हैं तो ये सोचिए आप दूसरों के लिए उदाहरण है। प्रभुपाद जी ने पहले बोला था 64 माला करने के लिए। जब 64 माला आप करते हैं तो उस समय 64 माला करने के लिए जो है क्या है आपको, तो फिर लोगों ने बोला समय नहीं है, तो प्रभुपाद जी का अच्छा समय नहीं है तो चलो फिर 32 माला में आ जाओ। अभी भी लोगों ने बोला समय नहीं है कि ठीक है 16 माला करो। तो 16 माला मिनिमम बार है, मिनिमम इतना होना चाहिए, उसके ऊपर जो करो वो बहुत अच्छा है। आप सोचिए, जैसे उदाहरण बताते हैं, आपको यहाँ से मतलब आप जहाँ भी जिस भी शहर में वहाँ से दूसरे शहर में 1000 किलोमीटर दूर जाना है। अगर आपको 1000 किलोमीटर दूर जाना है, आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और आपने 1000 का कुछ 10 लीटर पेट्रोल डला लिया, तो क्या होगा 10 लीटर पेट्रोल से आप बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा कार में जाएंगे तो कुछ ऐसे चले जाएंगे, कुछ 200 किलोमीटर चले जाएंगे, आप 400 किलोमीटर चले जाएंगे। लेकिन 1000 किलोमीटर जाने के लिए 1000 किलोमीटर का पेट्रोल डालना पड़ेगा उसमें, है ना। उसी तरीके से जब हम 16 माला एक मिनिमम चीज़ है कि इस बार 16 माला करते करते हो सकता है अंत में क्या है, ये प्रैक्टिस है। हम 16 माला कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अंत काले च मामेव, जब भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव, अंत काल के समय पर जो मुझे याद करता है, तो उस समय जब 40,000 बिच्छुओं के काटने का दर्द शरीर में होगा, तो जो है उस समय जब वो पूरा जो है दर्द होगा, तो उस वक्त भगवान का नाम मुंह से कैसे निकले, ये उसकी प्रैक्टिस है। माता जी आप एकादशी में 64 माला करती, बहुत अच्छा करती। आप इतना प्रैक्टिस कर रही हैं कि सोचिए अंत काल के समय में केवल भगवान कृष्ण का नाम अगर एक बार मुंह से याद आ जाए, या केवल भगवान का ध्यान आ जाए उस वक्त अंत काल के समय पर, तो क्या होगा, भगवान सीधे जो है फिर देवदूत आते हैं सीधे गोलोक धाम के लिए। आपने समझ लिया, अपनी फ्लाइट बना ली अपनी। तो बहुत अच्छा करती है माता जी, आप तो बहुत लोगों को उदाहरण है। आप इस सबको जो है आप अपना एसोसिएशन लोगों को दिया, इस कथा के माध्यम से दे रही हैं, आती हैं, तो बहुत आभार है आपका, आप आते हैं। दिनेश चंद्र प्रभु जी पूछते हैं कि प्रभु जी माला गिन करके करना आवश्यक है क्या? प्रभु जी जैसे कोई व्यक्ति महीने भर में सैलरी नौकरी करता है 1 महीने,
और उसको कभी कोई कहे कि लीजिए वो जो है ये बात उसको आज इस बार चलो 100 रुपए देते हैं, अगली बार 1 लाख दे देंगे, तो आपको लगेगा अरे यार मैं तो 1 महीना सैलरी किया तो मुझे पता ही नहीं कितनी मुझे सैलरी मिलने वाली, पूरे 1 महीने नौकरी किया पता चला 10,000 मिल गई केवल, तो आपको गुस्सा आएगा कि अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। पर 1 महीने नौकरी करी, मिला कितना 10,000, अगले महीने किया 50,000, क्या कंपनी बेकार कंपनी है। उससे अगली बार 2,000, कहीं कंपनी की क्या है, पूरे महीने मेहनत करते 10,000 5,000 2,000 50,000 ऐसा कर रहे हैं। तो कंपनी को कैसा होना चाहिए कि मतलब आप तो जब हम भी काउंटिंग चाहते हैं, कितनी रोटी खाते हैं हम? 3 रोटी खाते हैं। किसी ने आपको 10 रोटी दे दी जाए खाने के लिए तो क्या करेंगे? दिमाग खराब हो जाएगा, 10 रोटी कैसे खाएंगे, है ना। कितने कमरे में रहते हैं, मुझे केवल 2 बेडरूम सही चाहिए, है ना। तो जो है अब 2 बेडरूम सेट चाहिए, तो अब 2 बेडरूम सेट के लिए जो है तो अपना काउंटिंग हर जगह काउंटिंग है ना, तो हर जगह काउंटिंग। इसीलिए जपा में जब आप काउंटिंग करते हैं तो भगवान को पता है कि आपने इतना डिसीजन ले लिया है कि ये मिनिमम काउंट आप करेंगे। भगवान भी आपके लिए प्लान करने लगते हैं। अचानक आपने काउंटिंग इधर उधर कर दी तो भगवान भी सोचेंगे अरे ये तो इधर उधर कर रहा है, भाई लड़का सही भक्त नहीं है। तो डेडिकेशन है, आपने 1 माला सोचा, 4 माला सोचा, 16 माला सोचा, डेडिकेशन दिखाइए। डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। हाँ मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। भगवान के लिए इतना समय निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि हम सबके लिए समय निकालते थे, भगवान के लिए समय निकालना सबसे मुश्किल पड़ता है। अंजलि माता जी कह रही हैं कि प्रभु जी दान कहाँ देना चाहिए। माता जी गौ ब्राह्मण हिताय चा, सबसे महत्वपूर्ण दान जो है ब्राह्मणों और गौ के लिए होता है, क्योंकि वो लोग आपके दान का सबसे उपयोग करते हैं। तो आज ब्राह्मण भी सही ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मंदिर में दान मिल जाए या तो गौशाला में जो सही गायों की रक्षा कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। तो एक श्याम सुंदर गौशाला है जो कुछ वैष्णवों ने मिलकर के बनाया है। वो 6-7 वैष्णवों ने मिलकर के प्लान किया कि जब गाय देखा कि गाय कट रही है और दूध नहीं दे रही तो लोग छोड़ दे रहे हैं, करंट में मर रही है, पूरा शरीर जल जा रहा है उनका, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिल करके गए और उन्होंने गायों की स्थितियां देखी और 3 गाय से स्टार्ट किया था। आज भगवान की दया से 350 गाय की रक्षा हो रही है पूरा। तो वहाँ लोग दान देते हैं और वहाँ पे वो लोग आपके नाम की पूजा भी कराते हैं। अगर आप दान देते हैं, अपना बारे में बताते हैं, तो आपको दान की पूजा भी होती है। गाय आपके लिए गाय भी दी जाती है कि चलिए आपको भी अपने जिंदा रहते हमें एक गाय अपने नाम पर सेवा करना चाहिए। एक गाय को 1 रोटी खिलाते हैं ना, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, डेली एक गाय की थाली बनानी चाहिए। और थाली बना के गाय कहाँ पाएंगे, इसलिए उसके नाम का समझ लीजिए, जैसे आपने 20 रुपए का खाना खाया तो 20 रुपए रख दीजिए प्लेट में। और श्याम सुंदर गौशाला का वो जो बहुत सज्जन लोग चला रहे हैं और बिल्कुल वहाँ पे कोई दूध का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं है। वही गाय आ रही है जिनमें जो दूध दे ही नहीं पाती हैं। तो 350 ऐसी बूढ़ी गाय और बिल्कुल कटी फटी गाय आई थी, उनका इलाज चलता है, आप उनको जो है दीजिए। वो उत्तर प्रदेश में है माता जी, कानपुर में है। और वो बहुत वहाँ पे आप अगर गूगल में डालेंगे ना श्याम सुंदर गौशाला, यूट्यूब में डालेंगे श्याम सुंदर गौशाला, उनके बारे में बहुत कुछ मिलेगा आपको, है ना। वो उनके बारे में बहुत वो चर्चा में है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर तो आप एक बार, कानपुर के क्षेत्र में आता है वो, तो आप एक बार देखिए। तो जो है वो जरूर से जरूर में वहाँ पे दान करेंगे तो लगेगा शरीर को, इधर उधर करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं। तो जो तो वो आप देखिए पुनीति माता जी ने अक्षय तृतीया में डाला भी था, अगर अभी जस्ट उन्होंने मैसेज किया आप उसको देखिए। तो ऐसा है, तो मिनिमम काउंट डेडिकेशन के लिए मेरे ख्याल से परमजीत प्रभु भी बोल रहे हैं कि जब माला जपते हैं तो सब दुख दूर हो जाता है। हाँ परमजीत प्रभु, जब आप माला जपेंगे तो सब दुख वैसे ही दूर हो जाएगा, क्योंकि जब भगवान का नाम आपके जीवा में आ गया, आपके हृदय से भगवान का नाम निकल रहा है, तो दुख कहाँ बचेगा। दुख हृदय में होता है, वहां पे भगवान आ गए तो दुख बचा ही कहाँ, है कि नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मुझे लगता है मैंने प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करी है। अगर कुछ अच्छा लग गया तो मेरे गुरु महाराज की बहुत बड़ी अनुकंपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कर पाया। और कोई बात भी मेरी बुरी लगी तो मुझे क्षमा कीजिए कि अभी मैं भी प्रैक्टिसिंग हूँ, मैं भी शुरुआती किया है मैंने भी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार हरे कृष्ण महामंदिर के साथ अलविराम लेते हैं। मिलेंगे कल फिर से भागवतम कथा में 9:30 बजे। और उसके पहले 15 मिनट का पूरे विश्व कल्याण के लिए हमने लग क्या चलाया है जपा सेशन, उसमें जरूर ज्वाइन करा करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा।